शांति। आज 2 अप्रैल 2025 है और आज बाबा कंबाइंड स्वरूप में हमें याद दिला रहे हैं ज्ञान और प्रेम दोनों का कंबाइंड स्वरूप। जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा कि जैसे बाप को बच्चे जानते हैं, इसलिए बाप के साथ बच्चों का प्यार भी है तो रिगार्ड भी है, क्योंकि बाबा जितना प्रेम के ज्ञान के सागर हैं उतना ही प्रेम के सागर हैं, उतना ही बीज रूप शक्तिशाली भी हैं। तो ऐसे ही हम बच्चे भी ज्ञान के सागर के साथ साथ प्रेम के सागर भी बने। इस बात पे आइए सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे क्या हैं। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। आज बाबा ने कहा कि अगर ज्ञान बीज है तो स्नेह पानी है। शुरू में अगर हम देखें यज्ञ की शुरुआत में तो ज्ञान स्पष्ट नहीं था। बीज भी तब बोया जाता है जब पहले धरनी तैयार हो। अगर धरनी तैयार नहीं है तो बीज नहीं बोया जाता, और अगर बो भी दिया तो वो फल नहीं देता। तो प्राप्ति है फल। फल तक पहुंचने के लिए हमें जितना धरनी तैयार करनी है उतना ही बीज डालने का महत्व है, और उसके बाद बीज डालते ही काम खत्म नहीं होता किसान का। उसके बाद वो उस बीज को सींचता है। तो शुरू में तो क्योंकि बीज ज्ञान का पावरफुल नहीं था, इसलिए स्नेह के कारण से बाबा ने स्नेह के द्वारा बहुत पालना की आत्माओं की। दादियाँ जो समर्पित हुई, ज्ञान का अनुभव हुआ, थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा क्या शक्तिशाली था? बाबा का प्यार, ईश्वरीय स्नेह। ये नहीं पता था कि ये ईश्वर है, लेकिन स्नेह ने बांधा, स्नेह की डोर से खींची चली आई। अपने घर वालों के साथ भी, उनके साथ भी दादियों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी धारणाओं को नहीं तोड़ा। क्यों? इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये था स्नेह का बल। तो स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। दुनिया में भी अगर हम देखें, कोई भी हिस्ट्री उठा के देखें, तो पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ हासिल करने का कारण स्नेह था। या तो किसी व्यक्ति का स्नेह, या तो देश का स्नेह, कर्तव्य का स्नेह, कोई भी एक चीज़ के साथ स्नेह वो व्यक्ति को कोई भी विघ्न पार करा देता है। तो बाबा ने कहा अन्य आत्माएं भी देहभान के विघ्न को तब पार करेंगी जब ज्ञान का बीज और स्नेह का जल मिलेगा। ओम शांति।